समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई, लेकिन इस समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक सदस्य का नाम ऐसा है जिसको समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि मीडिया के लोगों ने भी देखा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो एंटनी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो मेरी भी ये जानने में दिलचस्पी हुई और आपकी भी होगी कि केरल से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव जो एंटनी हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और क्या दिलचस्प वाकया है, आपको भी जान के ये बहुत दिलचस्प मामला है। तो मेरे साथ जो एंटनी साहब हैं, एंटनी साहब, ये पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश की है, इसके सारे प्रमुख पद उत्तर प्रदेश के नेताओं के पास है, दूसरी जगहों के भी है, बंगाल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन आपका नाम एकदम से चौंकाने वाला, केरल में समाजवादी पार्टी। तो ये रिश्ता आपका कब से है और क्या है? ये समाजवादी पार्टी 1992 में फॉर्म किया। तो जब समाजवादी पार्टी का फॉर्मेशन का खबर आया केरल में, हमारा लोकल पेपर में, तुरंत में नेताजी से फ़ोन करने के लिए कोशिश किया। नेताजी फ़ोन उड़ा, मैं नेताजी से बात किया और उसी टाइम मैं समाजवादी जनता पार्टी में, इसका समाजवादी युवा जनता का जनरल सेक्रेटरी था। तो मैं नेताजी से बोला ये नेशनल पार्टी बनने ज़रूरत है, केरल से हम कुछ लोग भी हम इसका साथ आने, हमारा विजन ऐसा है, तो आप जैसा एक लीडर का लीडरशिप में आने ज़रूरत है हमको। तो नेताजी 3 दिन के बाद मुझको वापस फ़ोन किया, वापस फ़ोन करके ये फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में बात किया। ये 1992 नवंबर 4 और 5 को था। तो मैं फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस में शामिल किया। इसके बाद ये अभी 31 ईयर्स हो गई पार्टी के अंदर बनकर। मेरा फर्स्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में दिल्ली में था, ये दिसंबर 4 1992 में था। तब से मैं नेताजी का साथ था और समाजवादी पार्टी का साथ था। और क्यों केरल से मैं, ये केरल, ये हमारा देश के अंदर फर्स्ट समाजवादी शासन केरल में आया। ये पट्टम तानु पिल्ले का शासन है। ये थॉट सोशलिज्म, ये समाजवादी चिंताधारा, या इतना डीप रूटेड है केरल पे। और तो ये टाइम जाने के, ये over a period of time slowly it got diluted, but that thought is still very strong, and there are people who are in this dhara, there are people in this जो एंटनी साहब, मूल बात है कि आजकल जो लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो सिद्धांत और सेवा की राजनीति में कितने लोग आ रहे हैं आपको पता है। सबको पद चाहिए, सबको प्रतिष्ठा चाहिए। आप ऐसी पार्टी में वहाँ चुनाव लड़ना या आपको पार्टी के पद से ही रह करके आप पार्टी की वहाँ पर काम करना, क्योंकि आदमी ये सोचता है ना कि मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा। तो आपको इन 31 सालों में समाजवादी पार्टी से क्या मिला? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके अंदर पूछा। ये सिद्धांत, सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हम जाने के टाइम में अगर हमारा सिद्धांत, ये सिद्धांत कोई दल के अंदर सिद्धांत अगर स्वीकार नहीं है तो हमको नहीं जा सकते। दूसरा चीज़, इसका नेतृत्व किसका पास है, कौन है लीडर, ये उसमें कोई सेकंड डाउट और कोई डाउट नहीं था, कोई दूसरा थिंकिंग नहीं था। नेताजी इतना स्ट्रांग था। 1990 में जब रथ यात्रा हुआ, ये सारा देश का कोना कोना से पत्थर के अंदर लेकर रथ यात्रा के लिए लोग जा रहा था। उसी टाइम मुझको अभी भी याद है, नेताजी दूरदर्शन में आकर, ये नेताजी उस टाइम उत्तर प्रदेश का अंदर मुख्यमंत्री था। तो उसी टाइम नेताजी क्या बोला, ये बात में, ये वो बात में हर एक वर्ड में उसका मीनिंग, इतना स्ट्रांग मीनिंग था। तो ये ऐसा वाला कमिटमेंट हम ऐसे बोल रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी इन द पीपल हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। सो नेताजी क्या बोल रहा था, नेताजी ऐसे करने के लिए अब अंत तक नेताजी ऐसा था। तो firmness, be fair in your dealings and be firm on your decisions, that's the key word or the key policy which Netaji always carried. अच्छा, आप समाजवादी जनता पार्टी के थे, इसका मतलब चंद्रशेखर जी के भी संपर्क में थे। चंद्रशेखर जी से ही अलग होके मुलायम सिंह जी बने। आप चंद्रशेखर जी को, मुलायम सिंह जी को और अखिलेश यादव को, अब इनमें क्या डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंस पाते हैं सबकी कार्यशैली में, सोच में?
ये मैं जब समाजवादी युवजन सभा में था, मैं इतना चंद्रशेखर जैसे संपर्क में नहीं था। और तो मुझको याद है हमारा एक कैंप कटनी में था, मध्य प्रदेश में कटनी में, वो उसी टाइम जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया था। अभी वो नागपुर में हो गई। या अंडमान से लेता है डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहा है। और तो पहले ये कन्याकुमारी से था, तो उसी टाइम ये मध्य प्रदेश में था हमारा जोग्राफिकल सेंटर। उधर कटनी में चंद्रशेखर जी का एक पदयात्रा सेंटर है, वो पदयात्रा सेंटर में था हमारा यूथ का कैंप एक बार। तो उसी टाइम मुझको बहुत लंबी टाइम के अंदर मिला कि चंद्रशेखर से बात करने के लिए। और चंद्रशेखर जी खुद यूज़ करना वाला के अंदर जीप लेकर उधर पूरा के अंदर घूमने के लिए, ऐसे ऐसे कि मुझको के अंदर मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी में क्या अंतर है? ये ऐसा वाला लीडर था। और तो ये fact of the matter is, after he becoming the prime minister, slowly his political interest started settling down. So नेताजी में इतना जोश हम देखा, नेताजी का अंदर इतना पावर, नेताजी का वर्ड्स में इतना पावर देखा, वो पावर का नशा में है अभी भी। तो ये छोड़कर के अंदर दूसरा दल देखने के लिए अभी भी वो नशा में है। नेताजी का नशा आप पे इतना सवाल? ये सवाल मतलब मैं 3,000 किलोमीटर दूर से फोन किया, तो नेताजी तीसरा दिन 3 दिन का आपको बाद, कभी राज्यसभा एमएलसी नहीं बना? नहीं 3 दिन के बाद नेताजी का फोन आया और मुझको के अंदर फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। ये फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस में मैं आया ट्रेन में, मेरा ट्रेन 8 घंटे लेट था। तो मैं रात को के अंदर पहुंचा 9 बजे के आसपास लखनऊ। मेरा फर्स्ट विजिट टू लखनऊ था। तो मैं लखनऊ आकर रेलवे स्टेशन आकर क्या करना है, किधर जाना है, मुझको कोई आइडिया नहीं था। तो किसी से पूछकर वो बोला बेगम मसरत महल मैदान है, उधर समाजवादी पार्टी का सम्मेलन जा रहा है। तो मैं उधर गई। उधर जाने के टाइम में बहुत बड़ा सम्मेलन था। उसी टाइम में रात 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक सम्मेलन जा रहा था। उसी कोई 10 बजे का कंट्रोल और लिमिट था, और 9 o'clock का लिमिट नहीं था। तो ये सम्मेलन मैदान पे मैं गई। मैं उधर जाने के बाद किससे बात करना मुझको आइडिया नहीं था। उसी टाइम एक छोटा सा टेंट था, ये मोबाइल फोन ऐसा कुछ नहीं था ना, तो फोन का कनेक्शन उधर था। तो कोई फोन आया तो नेताजी अंदर मन से आकर ये टेंट में कुछ के अंदर किसी से अंदर बात करने के लिए आया। तो उसी टाइम में उनका साथ एक कोई पार्टी का वर्कर था। तो मैं बोला मैं केरल से। तुरंत वो बोला आप केरल से है, आपका ट्रेन 8 घंटे लेट था। मैं स्टंट हो गई। नेताजी बोले? नहीं ये वो आदमी साथ नेताजी के साथ कोई था। तो तुरंत मुझको अंदर के अंदर लेकर नेताजी के उधर के अंदर लेकर गई। तो मैं अंदर गई, नेताजी मुझसे के अंदर देखा, पहले बोला नौजवान है, और दूसरा क्वेश्चन ये था आप कब भाषण दे देगा। मैं बोला मैं अभी दे दूंगा। अभी देने के लिए तैयार है? ओके, कौन सा भाषा में दे दूंगा? मुझको एक वर्ड भी हिंदी में नहीं आ रहा था। तो मैं बोला मैं अंग्रेजी में दे दूंगा। तो नेताजी बोले नहीं, आप मलयालम में देने। मैं शौक हो गया, मलयालम में कैसे ये भाषण दे सकते? तो बोला आपके लिए ट्रांसलेटर मंच पर दे। तो सोचो, ओनली एन ऑर्गेनाइजर कैन थिंक लाइक दैट।